आप गलत समझ रही हैं। तूने सैयदों की इज्जत को इतना हल्का समझा था, है? तुझे तो मैं अभी मजा चखाती हूँ। असगर, कहाँ ये दो? ले जाओ इसे पकड़ के। खुदा की कसम ऐसी बात का सुरमा बनाओ। तुझे अपनी बेटी के लिए मेरा रिश्ता मंजूर है या नहीं? चलिए, मैं आपसे कैसे कहूँ कि अभी चंद दिन पहले तो आपकी शादी हुई। तो क्या दूसरी शादी हराम हो गई हम पर? तेरा मेरा दीन इजाजत देता है सूफी, एक की नहीं 4-4 की इजाजत देता है। सुल्तान बख्त, एक बात याद रखना, अगर मैं इस घर से निकल गई तो मेरे पीछे इस हवेली के दरवाजे खुले रखना, क्योंकि तुम्हारी प्यारी सैयदा बतूल भी इन्हीं दरवाजों से वापस अंदर आएगी। तुम उस सैयदजादे के साथ बंद कर समझती हो कि बड़ी दुनिया फतह कर ली तुमने। एक सैयद हाउस तक तो तुम अपने नाम नहीं करा सकी। टके का एतबार नहीं करता वो तुम पर। ये इनायत आपकी है, ये इनायत आपकी है। तो क्या करूं मैं? आज तक जो आपने कहा वही किया है मैंने, अब आप ही बताइए क्या करूं? अब भी वही करोगी जो मैं कहूंगी। तलाक ले लो उससे। मैं लानत भेजती हूँ ऐसे ताल्लुक पर जिसमें वो तुम्हारी जरूरतें ही पूरी नहीं कर सकता। मैंने वकील को बुलाया, उसे तलाक का नोटिस भेजना है और साथ ही उस सारी जायदाद की मुंतकिली का जिसका उसने तुमसे वादा किया था। ये आप क्या कह रही है? जो तुम सुन रही हो। मैं तलाक नहीं लूंगी। तुम तलाक नहीं लोगी और इस गुलकदे में जो सफेद हाथी बांध रखे हैं मैं उन्हें पालती रहूंगी और तुम मुमताज महल बनकर शाहजहां का इंतजार करती रहना। मैं उल्लू की पट्टी हूं ना, यहां बैठी रहूंगी उसके इंतजार में कि कब महाराज दया करेंगे मुझ पर। नहीं माँ, मैं तलाक नहीं लूंगी माँ, प्लीज। तुम तलाक नहीं लोगी? ठीक है, तुम तलाक नहीं लोगी। तुम फर्माबरदार बीवी बनोगी। मैं देखती हूँ, चलो मैं देखती हूँ। मैं बनाती हूँ तुझे बीवी। इधर बड़ी फर्माबरदार बीवी बनी। कुछ पता चला अब्दुल मुबीन के सूफी साहब? मर गया है वो मेरे लिए। मत नाम लिया कर मेरे सामने उसका। सूफी साहब? अरे बड़ी खुशी की खबर है, बैठ बैठ। अल्लाह ने खुद ही इंतजाम कर दिया हमारी मुश्किल को हल करने का। मैं समझी नहीं। भाई मैं आमिना का रिश्ता तय कराया हूँ। मौलवी अब्दुल बासित थे ना, तो जो पहले इसी मदरसे में होते थे, अब कोई 6-7 वर्ष से कोयटा में रहते हैं। बीवी मर चुकी है, बच्चा कोई नहीं। मिलने आए थे तो ऐसे ही बरसबील तस्करा कहने लगे कि सूफी साहब अगर कोई नेक, शरीफ और बापर्दा लड़की हो तो मुझे जरूर बताइएगा। कहने लगे कि अब घर का इंतजाम जो है ना वो बड़ी मुश्किल से होता है। तो फिर वो भाई अब इससे अच्छा बेहतर
रिश्ता हमें कहां से मिलेगा? और कोयटा वैसे भी बहुत दूर है। लेकिन शाह जी, सूफी साहब, इसीलिए तो गया था शाह जी के पास 2 दिन की मोहलत मांगने। तो फिर दे दी उन्होंने मोहलत? बड़ी मुश्किल से माने। खानदान में फौतगी का बहाना बनाया तब माने। लेकिन निकाह के बाद वो हमारा क्या हशर करेंगे सूफी साहब, ये भी सोचा है आपने? आमिना और अब्दुल बासित के निकाह के बाद हम भी उनके साथ ही चले जाएंगे। बहुत मुश्किल है सूफी साहब, बल्कि नामुमकिन है। न तो फिर क्या करूं? मान लो उनकी बात, ढूंढती फिरेगी बेटी को। बस तू तैयारी कर, ईशा के बाद आज निकाह है और रात ही को हम सब के सब यहाँ से निकल जाएंगे। जो जरूरी चीजें हैं उनको समेट ले, बाकी सब कुछ यही रहने दे। हाँ? तुम सुन नहीं रही हो खानम? मैं आपको बता चुकी हूँ, वो घर पे नहीं, तफरीह के लिए गई है दोस्तों के साथ, शहर से बाहर। तफरी? बेवकूफ समझती हो तुम मुझे? क्यों शाह जी? जब आपको हर रात एक नई तफरीह की जरूरत पड़ सकती है, तो हम जैसियों को क्यों नहीं? बकवास बंद करो अपनी। जी, बकवास बंद कर ली। फिर आप ही नाराज होंगे कि मेरी बात का जवाब नहीं देती। क्या ये? मुझसे ज्यादा तो आप पढ़े लिखे हैं, ये अंग्रेजी मैं क्या जानूं? अच्छी तरह जानता हूं तेरी सारी मक्कारियों को मैं। तेरी मर्जी के बगैर सांस भी ना ले वो। कहाँ ये तलाक का नोटिस? वो बालिग लड़की अगर निकाह कर सकती है तो तलाक का हक भी रखती है। समझता हूं तेरी हर चाल को। कोई बहुत भारी तकाजा होगा, इसीलिए इतना मकर कर रही है। बुलाओ नयनतारा को। बता चुकी हूं कि वो घर पर नहीं है। गुलजार, अपने बंदे लेके अंदर आ, तलाशी लेनी। बुलवा ले हुजूर, मगर ये मत भूलें कि इस शहर में कुछ मेहरबान हमारे भी। फोन बंद मत कीजिएगा, पहले अपने उस गुलो गुलजार से पूछ लीजिए कि गुलकदे के बाहर कुछ सादा लिबास में लोग नजर आ रहे हैं उसे, अगर उसकी नजर कमजोर नहीं है। असल में मैं जानती थी कि आप क्या कुछ कर सकते हैं, इसलिए मुझे अपनी और अपनी बेटे की जान का खतरा था, इसलिए सब करना पड़ा। वरना तो हुजूर हम आपके ताबेदार हैं, आपके हुक्म के गुलाम। चाहती क्या हो? आप तशरीफ तो रखिए, कुछ ठंडा वगैरह मंगवाती हूँ आपके लिए, फिर बैठ के बात करते हैं। बल्कि मैं खुद जाती हूँ, अपने हाथों से बना के। ये इनायत आपकी है, ये इनायत आपकी है। कैसी है मेरी जान? ओ स्वीट हार्ट, अभी तक नाराज हो? खूब मैं जो करती हूँ तुम्हारे बेटे। सॉरी 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 मेरी जान। हालांकि इस बार मैंने
हाथ बहुत हल्का रखा था, लेकिन भूल गई थी कि मेरी बेटी का बदन तो फूल से भी ज्यादा नाजुक है। सॉरी मेरी जान, माफ कर देना, अपनी इस पागल माँ को माफ कर दे। लेकिन क्या करूं, जब सोचती हूँ कि मेरी बच्ची को बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े, धक्के ना खाने पड़े, तो मैं पागल हो जाती हूँ। लेकिन इस पागलपन का नतीजा देखो, 20-20 लाख के 2 चेक्स और एक प्लॉट के असली और सच्चल कागज मेरी बारबी डॉल के नाम। बहुत खुश लग रही हैं आप मॉम। बहुत खुश, इतनी खुश कि तुम सोच भी नहीं सकते। और क्या कहा है आपने शाहजी से कि मैं कितने दिनों के लिए गई हूँ ट्रिप के लिए? यही 4 दिन के लिए। मामूली चोट है तुम्हारी, 4 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तो फिर शाहजी को फोन करके ये कह दीजिए कि मैं अपने क्लाइंट के साथ 1 महीने के लिए चली गई। तेरा बेड़ा गर्क! अरे रिंदा, ये तूने क्या किया? इतनी मुश्किल से मिली थी 20-20 लाख के चेक। अरे मार दिए, तेरा बेड़ा गर्क! बचा तुम बचा! आमना, अरे तुमने अभी तक चेंज भी नहीं किया। आमना, क्या बात है? क्या बात है? तुम्हें नहीं पता क्या बात है? क्या तमाशा है जो हो रहा है मेरी जिंदगी के साथ? क्या कसूर है मेरा कि एक सैयदजादे की मैली नजर पड़ गई मुझ पर और मेरे माँ बाप ने बगैर सोचे समझे मेरी जिंदगी का फैसला कर दिया। तुमने देखा है मौलवी अब्दुल बासित को? बाबा साहब की उम्र का है वो, या शायद उनसे भी बड़ा। लेकिन आमना, अब इन सब बातों का क्या फायदा जब सब तय हो चुका है? कुछ नहीं हो चुका रबिया। तो क्या करोगी तुम? इनकार तो कर सकती हूँ ना मैं कि मुझे नहीं कबूल अपने से 3 गुना उम्र का शख्स। तुम इनकार करोगी? हाँ, मैं करूंगी और मैं कर सकती हूँ। हाजरा बीबी आमना को तैयार कर दिया भाई, वो लोग निकाह के लिए आना चाह रहे हैं। सूफी साहब, इजाजत है निकाह शुरू किया जाए? बिल्कुल, नेक काम में देर क्यों? क्या हो रहा है सूफी? मैंने तो सुना है कि बड़ा इल्म है तेरे पास, बड़ा इल्म छुपा रखा है तूने अपने सीने में। वो नहीं, मैं शाजी वो छोटी छोटी बातें हैं सूफी, इतना सरसरी इल्म तो हम जैसे जाहिलों को भी है सूफी कि एक रिश्ते पे दूसरा नहीं हो सकता। हमसे वादा करने के बाद अगर तू अपनी बेटी का निकाह यहाँ चुपके करा रहा है तो अंजाम जानता है इसका। छोटे शाहजी, ये मौलवी अब्दुल बासित मेरा रिश्तेदार और मेरी बेटी की मंगनी ज़बानी रिश्ता पहले से तय था, इसलिए। उम्र देख सूफी, अपनी इस दाढ़ी को देख और फिर अपने इस बेपैर के झूठ को देख। इतना हल्का समझाए तूने सुल्तान बख्त को कि सुल्तान बख्त पे, उसके रिश्ते पे तूने इसको फौकियत दे दी। हम तो तुझे इज्जत देना चाहते थे मौलवी, लेकिन नहीं,
तूने अपने लिए जिल्लत ही चुनी। अब देख ये जिल्लत तुझे कहां कहां लेके जाती है। माफ करते शाह जी, मेरा हरगिज़ वैसा मतलब नहीं था। मैं तो वो यकीन जाने में कसम खाता हूँ, मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ। बंद कर अपनी ये टैटे सूफी, तेरी कोई बकवास नहीं सुननी मुझे। निकाह तो अभी होगा, और जो वादा खिलाफी तूने हमारे साथ की है ना, उसका अंजाम अब ये सब देख के जाएंगे। छोटे चाची, मैं नमख्वार हूँ, आपके पुरखों का खादिम हूँ। मैं आपकी शान में गुस्ताखी कैसे कर सकता हूँ? बस तेरी किसी बात पे यकीन नहीं है मुझे अब। निकाह तो अभी होगा। अम्मी अम्मी गजब हो गया, वो छोटे शाहजी हुजरे में आ गए हैं। या अल्लाह खैर, तू सच कह रही है? तुझे किसने बताया? मुझे नसीर ने बताया, वो भी तो वही हुजरे में ही था। या अल्लाह। अम्मी क्या बामना का निकाह शाहजी से होगा? अम्मी अरे नहीं बेटा, मैं पता करके आती हूँ अभी। नसीर है भी तो एक नंबर का गप्पी, एक बात की 10 बातें खुद से जोड़ लेता है। मैं पता करके आती हूँ। बैठ, निकाह शुरू करो जी। चल। हजूर, बहुत बुरी खबर है हजूर, हम लुट गए शाहजी। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा शाहजी। और सीधी तरह बात कर, क्या हुआ है? शाहजी, अभी फोन आया है कि बड़े शाहजी अब इस दुनिया में नहीं रहे शाहजी। यतीम तो मैं हूं, तुम दोनों का बाप तो अभी जिंदा है। हाँ सुल्तान बस, अब तुम ही हो इस घर की छत, तुम ही हो हमारा साहिबान। खुदा तुम्हें हम दोनों की जिंदगी बीते, हजारों साल जियो, लेकिन हमारे बाबा जान तो वापस नहीं आ सकते। उन जैसा बाप दुनिया में नहीं हो सकता। ये इनायत आपकी है, ये इनायत आपकी है। सुल्तान बख्त, मुझे आपसे बात करनी है। लेकिन मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। आपको क्या लगता है कि मैं आपकी शक्ल देखने के लिए मरी जा रही हूँ? अगर आपके बाप की मौत की खबर ना आई होती तो आप तो अपनी नई शादी की सेज सजा चुके होते ना। आप कह दें कि मैं झूठ बोल रही हूँ, बकवास कर रही हूँ। हाँ, तुम बकवास कर रही हो। तुम मुझे इस तरह की बकवास करके ब्लैकमेल नहीं कर सकती। इस हवेली की दीवारें इतनी ऊंची नहीं है कि अंदर की खबर बाहर और आपकी करतूतों की खबर अंदर ना आ सके। अगर आप ये समझते हैं तो ये आपकी भूल है। इस हवेली की दीवारों में अब दरारें पड़ चुकी हैं।
अंदर की खबरें बाहर और आपकी हरकतों की खबरें अंदर आती हैं, समझे आप? पागल हो गया। जब आप वजीफाखोरों की बेटियों को ताड़ेंगे और उनको मेरे बराबर की हैसियत देंगे तो क्या मैं पागल नहीं होंगी? मैं तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनना चाहता। सुननी पड़ेगी आपको मेरी बकवास, और उसका नतीजा भी भुगतना होगा। अभी मेरा भाई आपके बाप के खत्म पड़ने जाने से पहले खानदान की पंचायत में आपके करतूत रखेगा, और फिर फैसला होगा कि आप अपने बाप के गद्दी नशीन बनने के अहल हैं या नहीं। तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने। हवेली में बाबा जान के लिए आने वालों का तांता बंधा हुआ है और तुम दोनों हो के यहाँ लड़ झगड़ रहे हो। रोक के रखेगा भी उन लोगों को। चंद घंटों के बाद यहाँ पे इससे भी बड़ा तमाशा होने वाला है। क्या मतलब? मतलब अपने इस गद्दी नशीन भाई से पूछिए। क्या कह रही है सुल्तान बख्त? अब क्या करें सूफी साहब? ताज़ियत के लिए तो जाना पड़ेगा ना बड़े शाहजी की। किस्मत के फेर रहे हैं हाजरा बीबी। सोचा तो बड़े शाहजी वापस आ जाएंगे तो ये बलाएं चल जाएंगे हमारे सर से। उनके होते हुए छोटे शाहजी की जरूरत नहीं थी ये हरकत करने की। मौलवी अब्दुल बासित ऐसा सर पे पांव रख के भागा है, पर मुसीबत में कौन कूदता है? मुसीबत तो वैसे ही सर पे खड़ी है सूफी साहब। हवेली में सब लोग मसरूफ हैं। मैं तो कहती हूँ हमारा सामान भी बंधा हुआ है, चुपके से निकल जाते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। अरे कोई फायदा नहीं है हाजरा बीबी, वो हमसे गाफिल नहीं होगा। मैं उसकी आदत को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। छोटे शाहजी जब किसी जिद पे अड़ जाते हैं तो पीछे हटना बिल्कुल नामुमकिन। तो फिर इस मसले का हल क्या होगा सूफी साहब? आमना का रो रो के बुरा हाल है, आधी हो गई है बेचारी, और अब्दुल मुबीन का कुछ पता नहीं, वो कहाँ है, किस हाल में है मेरा बच्चा। तुम ऐसा करो कि तुम चादर बदल के और चलो मेरे साथ। एक बार फिर सोच लीजिए सूफी साहब, ये मौका हमें अल्लाह की तरफ से मिला है, वरना जिस इरादे से छोटे शाहजी आए थे ना, इस होनी को कोई नहीं रोक सकता था। ऐसे मौके पर ऐसी खबर का आ जाना, ये अल्लाह ने हमें मौका दिया है। तुम्हें पता नहीं कि उनकी रसाई कहाँ तक है। हम कहीं भी चले जाए उनसे छुप नहीं सकते। तो फिर इस मुसीबत का क्या हल होगा, क्या करें? या पाक परवरदिगार, या पाक परवरदिगार मेरे अब्दुल मुबीन और आमना पर अपना खास रहम कर दे। मेरे बच्चों को अपने हिफ्ज़ अमान में रख मेरे अल्लाह, रहम कर दे, रहम कर दे अल्लाह। अम्मी, अम्मी जल्दी आए, वो पता नहीं आमना ने अपने साथ क्या कर लिया है। ये क्या किया है? ठीक तो है ना वो? पता नहीं, आप जल्दी आके देखिए। या अल्लाह है।
समझ तक क्या ये खुद को। कहाँ जा रही हो तुम इस वक्त? वहां जहां मुझे बहुत पहले चले जाना चाहिए था। घर छोड़ के जा रही हो? घर? ये घर है नहीं माय डियर स्वीट इनोसेंट मॉम, घर नहीं है ये तो महज एक जगह है जहां पर आप रोज मेरे लिए कोई नया क्लाइंट तलाश करती हैं मेरी कीमत लगवाने के लिए। मैं तो आपके इस शोकेस में एक डेकोरेशन पीस हूँ जिसे अपनी कीमत का अंदाजा नहीं है। अहमक लड़की, मैं जो कुछ कर रही हूँ तुम्हारे लिए कर रही हूँ, तुम्हारे आने वाले कल के लिए कर रही हूँ। उस शानदार कल के लिए जिसमें तुम्हें किसी चीज की कोई कमी ना हो। क्या चीजों के सहारे जिंदगी गुजारी जा सकती? अभी तुम्हें इन बातों का अंदाजा नहीं हो सकता। बहुत बिटर हो रही हो आजकल तुम। इसीलिए मैं जाना चाहती हूँ अपनी असल कीमत का पता लगाने। क्या मतलब? कहाँ जा रही हो तुम? सुल्तान बख्त की हवेली। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? आधी रात को तुम्हें इश्क का बुखार चढ़े? इश्क नहीं है ये मॉम, मेरी बर्दाश्त की इंतहा है। हर बार आप मेरी झूठी तलाक का नोटिस भिजवाकर मेरी कीमत वसूल नहीं कर सकती। कितनी बेवकूफ लड़की हो तुम नैनतारा। तुर्क का वो आखिरी पत्ता जो तुम्हें आखिर में शो कराना है तुम अभी से दिखाने चल पड़ी। That's the difference. आपके लिए खेल है और मेरे लिए जिंदगी। मैं अपनी जिंदगी का तमाशा बनते हुए नहीं देख सकती। मैं जानना चाहती हूँ सुल्तान बख्त की जिंदगी में मेरी क्या हैसियत। और अगर उसने तुम्हारे वजूद से ही इनकार कर दिया तो? और वो ऐसा ही करेगा तो फिर मैं उससे तलाक ले लूंगी बगैर नोटिस के। मैं अभी जिंदा हूँ, तुम ये भूल रही हो। तुम्हें मैं सारी बिसात इतनी जल्दी पलटने नहीं दूंगी। क्या करेंगे आप? रोकेंगी मुझे? चलो अंदर चलकर आराम से बैठ के बात कर। नहीं, मैं जा रही हूँ। चलो। नहीं, मैं कहती हूँ चलो। मुझे नहीं, नहीं, मुझे चलो। नैनतारा, नैनो, नैनो, मेरी बच्ची, या अल्लाह खैर। नैनतारा, नैनो, नैनो, नैनो आंखें तो खोलो बेटा। ये इनायत आपकी है, ये इनायत आपकी है। हराम मौत मरना चाहती है तो मरने दे इसे। बाबा साहब, हराम जिंदगी से तो हराम मौत अच्छी है ना। आप सबको आजमाइश में डाल दिया मैंने, मुझे मर ही जाना चाहिए। ये तरबियत की है हाजरा बीबी तूने अपनी औलाद की। मैंने सारी जिंदगी कोशिश की है कि इन्हें रिस्क हलाल दूं और इस पाक रिस्क में हराम का एक लुकमा शामिल ना हो, पर लगता है रिस्क हलाल इनके लिए काफी नहीं है। नेक तरबियत एक नेक खसलत माँ ही कर सकती है। अरे याद है तुझे जब तू ब्याह के आई थी, जौ की सूखी रोटी तेरे गले से नीचे नहीं उतरती थी, तुझे तो मुर्ग और पराठे चाहिए थे। भूल हुई मुझसे, मैंने अपना घर बसाने के लिए तुझ पर जबर किया। खुदा के लिए साहब, मुझे एक ऐसे जुर्म की सजा तो मत दीजिए जो मैंने किया ही नहीं। ख्वाहिश जरूर की थी, और ख्वाहिश करना कोई जुर्म नहीं होता। मेरा अल्लाह गवाह है, मैंने कभी नहीं सोचा कि अपने बच्चों की तरबियत में कोई खयानत करूं। मैंने तो हमेशा इन्हें सब्र और शुक्र की तरबियत दी है। खोट था तेरी तरबियत में, वैसा खोट जो तेरी तबीयत में है। और एक वो बदबख्त
मुंह काला करके भाग गया, और एक ये है, मैं इन्हें नेक नामी की जिंदगी देना चाहता हूँ और ये बदनामी को गले लगाना चाहती है। ऐसी औलाद से तो मैं बे औलाद ही अच्छा था। मरना तो सबने ही है, मगर बड़े शाहजी को जैसी मुकद्दस जगह पे मौत आई, खुदा सबको ऐसी मौत दे। बड़े नेक, मेहरबान, सबका ख्याल रखने वाले और मोहब्बत करने वाले इंसान थे शाहजी। जैसे खाकी तो यहीं लाया जाएगा ना, अबाई कब्रिस्तान में दफन के लिए। बहुत प्यार था उन्हें अपनी इस मट्टी से। मगर जिस जगह उन्होंने खुदा को अपनी जान सुपुर्द की, वो जगह इस मट्टी से ज्यादा प्यारी है। और फिर उनकी वसीयत भी थी कि अगर उन्हें वहां जान देना पड़े तो उन्हें उसी पाक मट्टी में ही दफन किया जाए। शायद उन्हें उन आखिरी घड़ियों का पहले से इल्म हो गया था, इसलिए जाते वक्त उनकी आंखों में एक गहरी सी उदासी थी। अल्लाह ताला उन्हें अपने ज्वारे रहमत में जगह दी। हमारे तो माई बाप थे शाह। छोटे शाह साहब है ना, हम सब का ख्याल रखने वाले। जाते हुए बड़े शाह साहब अपने हाथों से दस्तारबंदी भी कर गए। साहबे कशफ इंसान थे शाह जी। Excuse me. खुद को इतना बड़ा मोतबर समझने लगे अभी से सूफी। अभी तो बाबा जान के बदन की मिट्टी खाक में भी नहीं मिली और तुम्हारे पैर टूट गए थे हवेली तक आते ताजियत के लिए। कौन सा कीड़ा रेंगने लगा तुम्हारे भेजे में? नहीं वो सैयद बीबी, मैं तो बड़े शाहजी की मगफिरत के नफल पढ़ के बस आने ही वाला था। ओह, अब तुम्हारे नफलों से बख्शे जाएंगे मेरे बाबा जान। हम जो अहले सादात हैं, हमारे बदन की मिट्टी में उस पाक मिट्टी का रचाव है। अब तुझ जैसा मौलवी खुदा ताला की हुजूर में अर्जी पेश करेगा सैयद सिब्तैन शाह की बख्शीश के लिए। सैयद बीबी, मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं था। मैं तो वो और तेरी ये मिस्कीन औलाद, तू जानता है ये क्या गुल खिला रही है? पहले तेरा वो बदजात बेटा इस पे बाबा जान ने भरोसा करके घर की बीबियों की गाड़ी की चाबी उसके हवाले की और उसने हवेली के अंदर कदम रखने की जसारत की। और अब तेरी ये मासूम सूरत यार बेटी, इसे तो 2 बार मैंने खुद पकड़ा है। इस बदजात का काम क्या था वहां सुल्तान बख्त की ख्वाबगाह में? शीशे में उतारना चाहती थी उसे। तुम दोनों की मिली भगत है ये। बाकायदा मंसूबा बनाया है तुम लोगों ने, एक साजिश की है। अरे हराम खोरो, वजीफा ख्वारो, बाबा जान के इनायतों पे पलने वालों, इतनी गंदी बात सोचते हुए तुम्हें जरा भी हया नहीं आई? और ये 2 टके की छोकरी और छोटे शाहजी के बराबर? तुम ऐसी बात सोच भी कैसे सकते थे सूफी अब्दुल रहमान?
नहीं सैयदा बीवी, मैं तो आपके पैरों की खाक और मेरी औलाद आपके दर की जूतियां सीधे करने वाले हैं। हमने ऐसा नहीं सोचा था। ऐसा सोच भी नहीं सकते थे, इसलिए करने चल पड़े निकाह, और वो भी रात के काले अंधेरे में। बोल, कितने में बेच रहा है अपनी बेटी को? नहीं बीबी जी, वो तो छोटे शाहजी ने खुद रिश्ता मांगा था, खुदा के मांगा था हमसे। क्या है इस मामूली शक्ल में? नीच जात, नीच सोच, क्या है इसमें मेरे शहजादे जैसे भाई के लिए? और तुम अगर इतने सच्चे थे, ऐसा दिल कांप रहा था तुम्हारा, तो मेरे पास क्यों नहीं? बाबा जान के जाने का इंतजार था ना तुम्हें? सब पक्की पकाई थी ये पहले से, और उल्लू बनाते हो मुझे। मैं खुदा की कसम खाता हूँ सैयदा बीबी, हमने ऐसा नहीं सोचा था। कुछ नहीं सोचा था ना? तो चलो चलो सारे के सारे मेरे साथ। कहाँ बीबी जी? कहाँ? ऐसी जगह जहाँ तुम जिंदा तो होगे, लेकिन जिंदगी को तरसोगे। मुश्ताक, दिलावर, आ इधर। डॉक्टर साहिबा, क्या ये सच है? आपके ख्याल में मैं झूठ बोल रही हूँ? और मैं क्यों बोलूंगी ये झूठ? नहीं नहीं, वैसे बस वो यकीन नहीं आ रहा था ना। आप पहली बार नानी बन रही हैं, शायद इसलिए। कितने महीने हो गए इनकी शादी को? आपने बताया नहीं, कितने महीने हो गए इनकी शादी को? वो ठीक से याद नहीं है। ये मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे रही हूँ, आप इनको यूज करवाइए और फुल चेकअप के लिए मेरे पास तशरीफ है। बहुत शुक्रिया। मॉम, ये क्या किया आपने? उल्लू की पट्टी, तूने मेरे साथ क्या किया? बच्चे ही पैदा करवाने होते तुझसे, तो तुझे किसी दुकानदार से ना ब्याह देती। ये इनायत आपकी है, ये इनायत आपकी है। मुश्ताक, ले जाओ इन लोगों को, डालो गाड़ी में और फेंको पता नहीं कहाँ। आए ना कभी इस गांव में, क्या इस इलाके में ये लोग नजर भी आए ना, तो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा वो। कहां से आ रही हो इस वक्त? अपने भाई सुल्तान बख्त के करतूतों पर पर्दा डालकर। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये सच थोड़ी बोलेंगी लाला। इनको तो आदत है ना अपने नफीस और मुहज्जब भाई की काली करतूतों के ऊपर पर्दे डालने की। आपने तुम ठीक हो? क्या हुआ? अरे क्या हुआ मेरी बच्ची? अरे सूफी साहब देखिए ना, आमना क्या हो रहा है? अरे रोक रोक, गाड़ी रोक। नैनतारा? कौन नैनतारा? और तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई अंदर आने की? मुझे यहाँ आने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। बताइए ना शाहजी कि मैं कौन हूँ। बताइए ना इन सबको कि मैं बीवी हूँ आपकी, नैनतारा।